हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट ऑल आई विल कवर एज वेल एज आई विल डिस्कस विद यू पोएटिक डिवाइसेस। एंड दिस पोएम इज बेसिकली रिटन बाय जॉन कीट्स। एंड जॉन कीट्स एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे बेटा, और इनके जितने भी पोएम्स आप बेसिकली पाएंगे दैट ऑल विल बी बेस्ड ऑन नेचर। और ये पोएम भी बेसिकली इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। यहाँ पे जॉन कीट्स का मानना है कि प्रकृति नेचर कुछ और नहीं बल्कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक ऐसी चीज है जो सुंदरता का प्रतीक है, सुंदरता का एग्जाम्पल है। और सुंदरता के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है अब वो पोएम पे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बेसिकली अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, उन्हें नेचर को माना है और नेचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। सो ही इज सेइंग दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नथिंग बट अ जॉय फॉरएवर। पहली बात उनका ये मानना है कि आपको सारी चीजें याद रखनी की थिंग ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी चीजें, व्हाट आर द थिंग्स विच आर एग्जांपल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू पोएट जॉन कीट्स। पहले आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले उनका ये मानना है कि वास्तव में थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसे रिसोर्स है जो क्या है, जॉय का रिसोर्स है, आनंद का रिसोर्स है, यानी कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ही सेइंग दैट थिंग ऑफ ब्यूटी एक जॉय है, एक प्लेजर है जो फॉरएवर हमेशा आपके साथ रहेगी। और इसके बाद वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में और क्या कह रहे हैं, इसकी लवलीनेस, इसकी सुंदरता ऑलवेज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वो कभी घटेगी नहीं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि नथिंगनेस में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी, मींस इट विल नेवर फिनिश, इट विल नेवर गेट जीरो, ये शून्य कभी भी नहीं होगी, ऑलवेज इंक्रीज होगी। साथ ही साथ अब आगे वो क्या करें, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, एक बावर की तरीके होती है। बावर क्या होता है, जो बेसिकली जो ट्रीज की जो शेड होती है, आपने रोड्स वगैरह में देखा होगा, जो ट्रीज एक शेड क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज बावर, एक छांव। तो वास्तव में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, एक छांव की तरीके, एक ऐसी छांव जो एक आपको बहुत प्यारी सी स्लीप, एक नींद देती है। और वो नींद बेसिकली किससे भरी हुई होगी, बहुत प्यारे प्यारे स्वीट ड्रीम्स से भरी हुई होगी। साथ में वो हेल्थ, आपको एक अच्छी खासी हेल्थफुल लाइफ भी देगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो चीज जो आपको सुंदर लगती है, नेचर जो प्रकृति है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो कैसी है, क्वाइट ब्रीदिंग। अगर आप नेचर की प्रकृति के टच में है तो वो चीज जो आपके लिए क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो आपको बहुत सुकून वाली सांस भी देगी, यानी कि आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे अगर आपके इर्द गिर्द आपके आसपास अ थिंग ऑफ ब्यूटी कोई ऐसी चीज है जो सुंदरता का प्रतीक है। उसको देख करके आप कैसा फील करेंगे, आप जॉयड रहेंगे, आप प्लीज रहेंगे, उसकी सुंदरता बढ़ती रहेगी, वो नथिंगनेस में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। वो एक बावर की तरीके, पेड़ की छाव की तरीके होगी, जहां पे आप सुकून से मीठे मीठे स्वप्न के साथ सो सकते हैं। साथ साथ वो आपके हेल्थ का भी ख्याल रखेगी और बहुत ही पीसफुल ब्रीदिंग, यानी कि आपकी बहुत पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ होगी अगर आप थिंग ऑफ ब्यूटी से आप घिरी हुई। और आगे हम पोएट क्या करें, सर इन्हीं चीजों के लिए हम क्या करते हैं, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, यहाँ पे मोरो का मतलब टुमारो है, आर बी रथिंग, रथिंग मतलब बनाना या बुनना। तो सर इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक दिन क्या करते हैं, हर अगले दिन हम क्या करते हैं, रथिंग बुनते हैं, बनाते हैं। अब फ्लावरी बैंड, यहाँ पे फ्लावरी बैंड क्या है, फ्लावरी बैंड मतलब हुआ जो स्वीट मेमोरीज है हमारी, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में कई सारी चीजें हो सकती हैं, वो सारी अच्छी एक्टिविटीज जिससे आपको प्लेजर मिलता है, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम उन सब चीजों की क्या बनाते हैं, फ्लावरी बैंड माला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से कनेक्ट रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए। अब देखिए पृथ्वी का मतलब क्या, पृथ्वी का मतलब यहाँ पे नेचर है, यानी कि प्रकृति से खुद को जोड़े रखने के लिए हम क्या करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की माला बनाते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोला गया है, फ्लावरी बैंड को बोला गया है। और फ्लावरी बैंड का मतलब क्या है, बेसिकली फूलों की माला। और फूलों को माला मतलब ये हुआ अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज की हम क्या करते हैं, माला बनाते हैं, जिससे कि हमारा हमें सेटिस्फैक्शन मिले, हमारी लाइफ बहुत प्लीजिंग हो। लेकिन अब आगे पोएट क्या करें, लाइफ में केवल अच्छी चीजें नहीं है, हमें उम्मीदों पे जीना होता है, ऑप्टिमिज्म के साथ जीना होता है। वो कह रहे हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मतलब मीन्स होता है निराशा, यानी कि हमारे लाइफ में कई ऐसे सारे लोग, कई बार निराशा भी होती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस यानी निराशा होने के बावजूद, या फिर ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स होता है लैक यानी कमी, और इनह्यूमन मतलब इंसानियत। चाहे हमारे पृथ्वी पे, हमारे नेचर में, प्रकृति में किस क्या हो, निराशा हो, चाहे फिर इंसानियत की कमी हो, किसी कमी ऑफ नोबल नेचर्स, जो अच्छे इंसान है, जो नोबल नेचर मतलब अच्छे प्रकृति के लोग, अच्छे स्वभाव के लोग, चाहे उनकी कमी ही क्यों ना हो, या फिर ऑफ द ग्लोमी डेज,
हमारे जो दिन है वो ग्लूमी उदासी से भरे क्यों ही ना हो। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हमारे जितने भी अनहेल्दी यानी कि वो सारे वर्क जो हमारे अकॉर्डिंग अच्छे नहीं है, वो सारे वर्क हो, या फिर चाहे ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, या वो सारे ओवर डार्क मतलब वो गलत रास्ते, वो चीजें जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं चीजों को पाने के लिए, मेड आवर सर्चिंग मतलब अपने गोल को पूरा करने के लिए चाहे हम क्या करें, ओवर डार्क एंड वेज गलत रास्तों को चुने, या फिर कई सारे अनहेल्दी एक्टिविटीज करें, या हमारे दिन ग्लूमी डेज उदासी से भरे हुए हो, या फिर हमारे इस नेचर में इन ह्यूमन डर्थ यानी कि इंसानियत की कमी हो, नोबल लोगों की कमी हो, या फिर वो निराशा से क्यों ना भरी हो। इन सब के बावजूद हम इस उम्मीद के साथ इस माला को हर अगले दिन क्या करते हैं, हम उठते हैं, सुबह उठते हैं और फिर से एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं और एक नई माला क्या करते हैं, बनाते हैं। किसकी माला? फ्लावरी बैंड, फूलों की माला। फूलों की माला मतलब अच्छे यादों की माला बनाते हैं जिससे कि हमारा कल बेहतर हो सके। और ये तभी पॉसिबल जब हम किससे घिरे हुए हो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से घिरे हुए हो। यस, आगे कोट क्या है? यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी परेशानियां हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में, इसके बावजूद अगर हम कहाँ पे हैं, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी अवे द पॉल। पॉल मतलब क्या होता है? सैडनेस होता है या फिर परेशानियां होती हैं। फिर इतनी सारी समस्याएं भले ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम किसके आसपास हैं, ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे पास है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से हम घिरे हुए हैं, तो ये सारी ब्यूटी क्या कर देगी, मूव अवे, मूव अवे मतलब दूर कर देना, हटा देना, ये रिमूव कर देगी। क्या रिमूव कर देगी? द पॉल, सैडनेस या प्रॉब्लम्स या जो समस्याएं हैं उसको दूर कर देगी। आगे वो क्या कह रहे हैं, कहां से दूर कर देगी? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। ये डार्क स्पिरिट क्या है? क्योंकि ये जो सोसाइटी है, ये समाज है, आगे पीछे देखिए पोएट में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे इनह्यूमन है, लैक, यहाँ पे डिस्पोर्डेंस है, यहाँ पे नोबल नेचर्स की क्या है, कमी है, ग्लूमी डेज है, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है, ओवर डार्क एंड वेज अपनाए गए। इन सब की वजह से हमारी जो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो क्या हो चुकी है, डार्क हो चुकी है, उसके ऊपर उसका प्रभाव हो चुका है। लेकिन भले हो चुका हो, लेकिन अगर हम किसके कांटेक्ट में हैं, हम थिंग ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में हैं, अगर हमारे आसपास थिंग ऑफ ब्यूटी है, हम उससे प्रभावित हैं, तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या कर देगी, मूव कर देगी। कई बार हम कई सारे बुरी आदतों से घिर जाते हैं, बट अगर हमारी संगत कुछ अच्छे लोगों से हो गई है, तो बेटा क्या होता है कि हमारे अंदर से वो बैड हैबिट्स हमसे दूर हो जाते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन अगर हम थिंग ऑफ ब्यूटी से घिरे हुए हैं तो क्या होगा, वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करेगी, हमारे पाल को, हमारे दुख को हटा देगी, जिससे हमारे डार्क स्पिरिट्स, हमारे जो आत्मा, हमारे जो सोल, हमारे जो विचार जो डार्क हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, उनको फिर से रिमूव कर देती है, पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर भर देती है। और वो थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन कौन सी चीजें आप पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, सच द सन, जैसे कि सन। यहाँ पे सन को लेने का मतलब क्या है कि जब सूरज को देखते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है कि अगर हमें वाकई में आगे बढ़ना है तो कोई भी कोट आप इससे रिलेट कर सकते हैं, सूरज की तरह आपको उगना पड़ेगा, आगे बढ़ना तो सूरज की तरीके आपको जलना होगा। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। बस इसको हम क्या मान लें, थिंग ऑफ ब्यूटी मान लें। सब कोई एग्जाम्पल अपने लाइफ में ले लें तब। ऐसे द मून, चंद्रमा से आप क्या ले सकते हैं कि ऑलवेज कूल रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। चंद्रमा की लाइफ में भी क्या होता है, ओवर डार्क एंड वेज आते हैं, बट अपनी क्वालिटी को, सिंपल सिटी को खत्म नहीं करना है। एंड ट्रीज, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, ओल्ड या यंग, ये सारे क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। इनसे बहुत कुछ हमारी लाइफ में सीखने को मिलता है। चाहे फिर स्प्राउटिंग शैडी बूम, चाहे वो क्या हो, स्प्राउटिंग, छोटे छोटे पौधे हैं जो स्प्राउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और बाद में वो क्या बन जाते हैं, एक शैडी बूम, एक छायादार, एक बहुत बड़े से वृक्ष बन जाते हैं, और एक आशीर्वाद की तरीके क्या करते हैं, काम करते हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी के तरीके काम करते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए वो चाहे पेड़ हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे यंग हो, सब समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें ऑलवेज फाइट करते रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो स्प्राउट्स आप जानते हो कि वो जो बीज होता है जिसमें लाइफ नहीं होती है, उसे पानी में डाला जाता है, फिर स्प्राउटिंग्स निकलती है, या फिर मिट्टी में दबा हुआ होता है, एक फेवरेबल टाइम आने पे उसके स्प्राउट्स बाहर निकलते हैं, और वो स्प्राउट्स फाइट करते हुए क्या बन जाते हैं, बाद में एक शैडी बून बन जाते हैं, बहुत बड़े छायादार पेड़ बनकर के आशीर्वाद के रूप में पर्यावरण में निखर जाते हैं। किसके लिए, फॉर सिंपल सी, साधारण जो भेड़िए होते हैं उनके लिए तक भी वो क्या बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। कौन, वो स्प्राउटिंग शैडी जो पेड़ होते हैं वो। एंड सच आर डैफोडिल्स, इसके बाद वो कह रहे हैं इसी प्रकार और कौन है, डैफोडिल्स। यहाँ पे डैफोडिल्स क्या है, एक प्रकार के फ्लावर्स है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो जैसे कौन होते हैं, डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। उनको भी देख करके आपको एनर्जी मिलेगी। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन,
क्यों? क्योंकि वो संसार, ग्रीन वर्ल्ड कौन है? इसी संसार, इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, दे लिव इन, जहां पे ये सारी चीजें रहती हैं, बात हो रही उसी की, जहां पे ये सारी चीजें रहती, सारी चीजें क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो चाहे डैफोडिल्स हो, चाहे वो स्प्राउटिंग शैडी जो मून है, या फिर ओल्ड एंड यंग ट्रीज हो, या फिर सन हो, या फिर मून हो, ये सब हमें कहेंगे मोटिवेट करती है। अगर बस इनको हम थिंग ऑफ ब्यूटी माने और अपने अंदर चेंज करना चाहेंगे तो सिंपली हमारी हेल्प करेंगे, हमारे अंदर चेंज होगा, हमें प्लेजर देंगे, सेटिस्फैक्शन देंगे। और इसी थिंग ऑफ ब्यूटी में आगे कुछ और चीजें वो ऐड कर रहे हैं, कह रहे हैं क्लियर रिल्स। रिल्स मतलब जो नदियां, जो नदियां हैं वो भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि इनसे भी हमें मैसेज मिलता है कि हमेशा में बहते रहना है और दूसरों के लिए सर्विस देते रहना है। दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ड, कूलिंग कवर्ड मतलब क्या होता है? सीक्रेट प्लेस, जो कि किसका सीक्रेट प्लेस होता है? जो कि कूलिंग, ठंडक का एक सीक्रेट प्लेस हमारे लिए बनाता है। कब? अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब मौसम नेगेटिव होता है तो ये जो क्लियर रिल्स है क्या करती है? ये ठंडक हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारे बुरे वक्त में भी जो रिल्स है ये मदद करती है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिलता है कि अगर कोई परेशानी में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ से देखिए पॉजिटिव मैसेज हमें मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं बेटा कि जो क्लियर रिल्स है, जो साफ सुथरी जो नदियां हैं, ये भी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्योंकि अपने आप बिना किसी के कहे, कोई से कहता नहीं कि आप हमें ठंडक प्रदान करो, लेकिन फिर भी ये क्या करती है? एक कूलिंग कवर्ड होती है, एक ठंडक का सीक्रेट खजाना होती है, जो कब हमारी मदद करती है? अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब गर्म मौसम आता है तब हमें ये ठंडक प्रदान करती है। यानी कि ऑलवेज दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करती है, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। और इसी प्रकार से कौन है? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो जंगल के बीचों बीच में जो ब्रेक है, जो झाड़ियां हैं, जो कांटों से भरी हुई है, वो भी हमें मैसेज देती है। क्या? रिच विद स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज, जो किससे भरी हुई है? जिसमें मस्क रोज, वो जो गुलाब के फूल हैं वो भरे हुए हैं और उनकी खुशबू चारों ओर बिखरी हुई है। यहाँ पे ये कहने का क्या मतलब है कि ये फूल कहाँ पे है? एक तो जंगल के बीचों बीच बिल्कुल वहां पे है, यानी कि बिल्कुल बीच में है। और किससे भरे हुए हैं? झाड़ियों से भरे हुए हैं। झाड़ियों से भरे होने के बावजूद ये किसको स्प्रेड कर रहे हैं? ये स्प्रिंकल कर रहे हैं किसको? फेयर मतलब बहुत सुंदर सुंदर खुशबू से भरे हुए हैं। इनके आसपास बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी स्मेल आती है। यानी कि नेगेटिविटी से भले घिरे हुए हैं बट अपनी क्वालिटी को भूल नहीं रहा। तो वैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी अपनी ह्यूमन बींग्स को नहीं भूलना चाहिए, हमारे अंदर डेस्पोडेंस, निराशा नहीं होनी चाहिए। ओके एवरीवन, अब आगे चलते हैं। अब और कुछ एग्जांपल्स जो थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए रहे, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और इसी प्रकार से कौन है? ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर मतलब कहते हैं महान, जो ग्रेट चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रेट। डूम्स मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, या फिर आप कह सकते हैं वॉर या युद्ध। इसी प्रकार से कौन है? जो युद्ध की, जो विनाश की, जो क्या है? महान, बहुत बड़ी बड़ी जो गाथाएं हैं वो भी क्या है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी आर इमेजिन फॉर द माइटी डे। वो कहते हैं जो बहुत महान महान लोग थे, आप लोग इमेजिन करिए, हम सब लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो मृत्यु कितनी शानदार, कितनी माइटी, कितनी पावरफुल मृत्यु रहेगी होगी। यानी केवल जीना ही महानता नहीं है, वो कह रहे मरना भी क्या है? अपने आप में थिंग ऑफ ब्यूटी। वो बहादुर लोग जिनकी मृत्यु अपने आप में क्या थी? महान गाथा थी। भले वो डूम्स में डिस्ट्रक्शन, उस वार की वजह से उनका क्या हो गया है? उनकी मृत्यु हो गई, बट वो मृत्यु कैसी थी? माइटी थी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही विशाल थी। एंड ग्रैंडियर, उनकी जो कहानियां थी बहुत महान थी। भले वो मर गए, भले वो इस दुनिया में अब नहीं है, बट उनके डूम्स, उनका जो विनाश हुआ है, उनके विनाश की जो कहानियां हैं वो कैसी हैं? ग्रैंडियर है। क्यों ग्रैंडियर है? क्योंकि उनकी जो मृत्यु है वो भी किससे भरी हुई है? माइटी, पावर से, विशालता से भरी हुई है। अब आगे पोएट क्या कह रहे हैं? एंड ऑल द लवली टेल्स, तो इस प्रकार की जितनी भी कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड, चाहे हमने उनको किसी से सुना हो, चाहे हमने उसको कहीं पे पढ़ा हो, ये सब किसकी क्या है? ये सारी कहानियां चाहे हमने सुनी हो, चाहे हमने पढ़ी हो, सब क्या? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्यों थिंग ऑफ ब्यूटी है? क्योंकि हमें, हमारे अंदर वो करेज पैदा करती है, हमें मोटिवेट करती है, हमें लड़ने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करती है, हमें हार ना मानने की सीख देती है। कौन से लोग? वो लोग जो अपने देश के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी भी अपने लाइक बेस्ट गुड थिंग्स के लिए, गुड एक्टिविटी के लिए, गुड टास्क के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और आगे वो क्या कहते हैं? जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जितनी भी चीज उन्होंने एग्जाम्पल दिया, चाहे वो डैफोडिल्स हो, वो चाहे क्लियर रिल्स हो, या फिर ये माइटी डेट्स हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है? एक एंडलेंस फाउंटेन की तरीके है। एक ऐसा फाउंटेन जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और ये फाउंटेन कैसा है? ये इमॉर्टल ड्रिंक है, ये एक अमृत की तरीके है। ए पोरिंग ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर गिर रहा है, कहां से? फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। ब्रिंक मतलब होता है किनारा, एज,
कहां से, स्वर्ग का जो किनारा है वहां से हमारे ऊपर गिर रहा है। यानी कि ये ऐसा थिंग ऑफ ब्यूटी जिसको हमें पीना चाहिए, क्योंकि अमृत की तरीके हमें पीने का मतलब क्या है, हमारे ऊपर उड़ेलने का मतलब क्या है कि ये नेचर, ये प्रकृति हमें इतने सारे मैसेज हमारे चारों ओर इकट्ठा कर रखी है, ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी इकट्ठा कर रखी है, वो प्रकृति से हेवन के ब्रिंक से लगातार हमारे ऊपर वो गिर रही है। हमारा काम क्या है कि हमें निराश नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, उसके बजाय हमें ग्लूमी डेज में नहीं रहना, उसके वजह हमें क्या करना है, हमें मोटिवेटेड, देखिए हमें चीजें ना, हमें ओवर डार्क एंड वेज को नहीं अपनाना है, हमें अनहेल्दी नहीं रहना है, हमें नोबल नेचर्स की जो कमी है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें बल्कि क्या करना है, अपने अंदर सुधार करनी है, क्योंकि कई सारे थिंग ऑफ ब्यूटी से दुनिया घिरी हुई है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और हाँ, इस पोम के जितने भी पॉइंटिंग डिवाइसेस वैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट चलिए एक बार मैं आप लोग को सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस फिर से बता देता हूँ। बाकी डिटेल में अगर आप देखना चाहें पॉइंटिंग डिवाइसेस को, तो इसके पहले जो मैंने वीडियो कवर किया हुआ है जिसमें काफी डिटेल बेटा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस पोम का, तो वहां पे जाकर के आप सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस को देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पॉइंटिंग डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुई है स्टैंजा 1 में, यहाँ पे आपका यूज हुआ है मेटाफर। क्या यूज हुआ है? मेटाफर यूज हुआ है। देखिए अबावर क्वाइट फॉर अस, या जो अबावर है ये क्या है, इसकी तुलना की गई है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। किससे की गई है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी से बेटा की गई है। तो ये एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? जब किसी एक चीज की तुलना दूसरे से किया जाए बिना लाइक्स हो एस का यूज किए। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? बावर, बावर क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी से तुलना किया गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिवाइस हो जाएगा मेटाफर। दूसरी देखिए यहाँ पे जो डिवाइस यूज की गई बेटा इंजैम्बमेंट यूज किया गया है। इंजैम्बमेंट अब तक कई बार मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। इंजैम्बमेंट क्या होता है? जब कोई एक पार्टिकुलर सेंटेंस किसी पोएम में एक से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू हुई हो और एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज ना हुआ हो। यहाँ देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, देखिए अभी कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं हुआ है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और ये यहाँ पे जाकर के फिनिश हुई। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज हुई? इंजैम्बमेंट यूज हुआ। प्लस यहाँ पे बेटा यूज हुआ है एजोनेंस भी यूज हुआ। क्या यूज हुआ है? एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? जब किसी पार्टिकुलर लाइन में कोई एक वॉवल साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हो, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि एजोनेंस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्वीट में भी आपको ई 2 बार मिलेगा, ड्रीम में भी ई है, हेल्थ में भी ए है, क्वाइट में भी ए है और ब्रीदिंग में भी ई है। जब ई साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? कौन सा डिवाइस यूज हुआ? एजोनेंस यूज हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुए। पहले मैं इसको इरेज कर दूं जैसे कि प्रॉपरली आपको विजिबल हो चीजें। ओके, और बेटा ये पॉइंटिंग डिवाइसेस सारे आप लोग प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको एलिट्रेशन देखिए यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए वी रथिंग। एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी पार्टिकुलर लाइन में कुछ नियर बाई जो वर्ड्स हैं उनके शुरुआत के जो लेटर्स हैं वो सेम है, कॉन्सोनेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए वी रथिंग, इसमें जो W और W दोनों वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? W से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एलिट्रेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखिए इंजैम्बमेंट देखने को मिलेगा। आप इस लाइन में जरा देखिए देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रथिंग, यहाँ पे कोई भी कॉमा वगैरह एंड में यूज नहीं हुआ है, और ये जो है सेकंड लाइन में भी ये सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है। अब भले यहाँ पे कॉमा यूज हो गया है, तब यहाँ पे एक और डिवाइस आपका क्या बन जाएगा? इंजैम्बमेंट बन जाएगा। ओके, अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिवाइस बेटा आपका है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब किसी पोएम में दो लगातार लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो बेटा सॉरी, तो वहां पे क्या बोलेंगे कि एनाफोरा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दोनों जो लाइन्स है किससे स्टार्ट हो रही? ऑफ से स्टार्ट हो रही। देखिए ऑफ नोबल नेचर्स एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा डिवाइस? एनाफोरा हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर दूं जो यहाँ पे लाइन्स है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले आप बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पे भी आपका क्या यूज हुआ है? इंजैम्बमेंट यूज हुआ। देखिए ये लाइन आप देखेंगे स्प्राउटिंग अशैडी बून, यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं हुआ है, और इस सेकंड लाइन में भी लाइन कंटिन्यू हुई है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इंजैम्बमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ बेटा एक इमेजरी भी यूज हुई। कौन सी डिवाइस यूज हुई है? इमेजरी भी यूज हुई है। इमेजरी क्या होता है? जब आप किसी ऐसे वर्ड को पढ़ें जिसको देख करके आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो। जैसे कि यहाँ देखिए बोला गया ना, एक जंगल के बीच में क्या है? झाड़ियां हैं, और वो किससे भरी हुई है? मस्क रोज से भरी हुई है। या फिर यहाँ एक इमेज देखिए क्या है कि एक नदी है जो कि बह रही है। तो जब इनको आप देखेंगे आपके दिमाग में कैसी सीन आएगी
किससे भरी हुई है? वो नदी बह रही है, या फिर जंगल है, झाड़ियों में गुलाब के फूल खिले हुए हैं, ये सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके जो है इमेजरी हो जाएगी, जहां पे इमेजरी यानी कि एक सीन आपको इमेजिन कराया जा रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे बेटा आप और डिवाइसेस की अगर बात करो तो यहाँ पे आप फिर से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे और डिवाइसेस में आपका हो जाएगा गेन सीजन, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, नहीं बस ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिवाइसेस थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप एलिट्रेशन भी कह सकते हैं। देखिए एलिट्रेशन कहाँ पे, देखिए विद द वर्ड विद द ग्रीन वर्ड, ये दोनों किससे डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलिट्रेशन हो जाएगा। ओके एवरीवन, एंड और तो कहीं मुझे और कोई इंपॉर्टेंट डिवाइस जो आपके लिए यूजफुल हो नहीं, दैट इज ऑलमोस्ट इतना सफिशियंट है। और अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी आप देखिए वो कॉमन डिवाइस आपका यूज ही हो रहा पूरे पोएम। इंजैम्बमेंट, आप देखिए इंजैम्बमेंट हर जगह, यहाँ पे भी देखिए इंजैम्बमेंट है। ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यहाँ पे लाइन के में कुछ भी यूज नहीं हुआ है, और सेकंड लाइन में कंटिन्यू है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा इंजैम्बमेंट हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे मेटाफर भी यूज हुआ। देखिए जो ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, ये क्या है, जो इनकी जो कहानी, इसे क्या बोला जा रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मेटाफर हो जाएगा। ओके एवरीवन, और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो नहीं, ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका ये हेवन ब्रिंग्स, ये आपका मेटाफर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हेवन ब्रिंग्स यहाँ पे यूज किया गया, इसकी तुलना किससे की गई है, इसकी तुलना अ थिंग ऑफ ब्यूटी से किया गया है। तो हेवन ब्रिंग ये क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, भाई वहां से क्या हो रहा है, वो चीजें स्प्रिंकल हो रही है, थिंग ऑफ ब्यूटी स्प्रिंकल हो रही है। ओके एवरीवन, सो वेल दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। वैसे इसके बाद जो मैंने पोएम एक्सप्लेन किया था डिटेल में बच्चा, उसमें क्लियरली हर एक डिवाइस को मैंने बताया हुआ है, जो जो पार्टिकुलर पूरा यूज हुआ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो आपको देख कर जाना अपने एग्जाम से पहले। सो वेल आइए इस वीडियो को इस सेशन में भी एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद बेटा आप लोगों के जितने भी राइटिंग सेक्शन की वीडियोज है, उनका मैं प्रैक्टिस सेक्शन भी लेकर के आने वाला हूँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल, so that you could not miss those videos as well. Well, thank you so much everyone. See you soon with the next video.